क्या आप जानते हैं आपकी स्पीच के वर्बल और नॉन वर्बल कंपोनेंट्स के बीच का जो इंटरप्ले होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि या तो ये आपकी स्पीच को बहुत बेहतरीन बना देते हैं, नहीं तो ये आपकी ऑडियंस को कंफ्यूज या फिर बोर भी कर सकते हैं। इसीलिए ये सबसे अच्छा है कि आप अपनी स्पीच डिलीवरी बिहेवियर्स को ना तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बनाएं और ना ही उन्हें डाउन प्ले करें। और आप ये बैलेंस तभी अचीव कर सकते हैं जब आप प्रॉपर रिहर्सल करते हैं, ट्रेल्स लेते हैं, एरर्स और अपने एक्सपीरियंस से इन्हें सीखते हैं। आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए गोल्डीलॉक्स पैराडिग्म के तरीके से भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये आपको अपनी डिलीवरी में कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं कहता है, ना ही आपको ज्यादा हाइपर दिखाता है और ना ही ओवर एक्साइटेड या फिर टू लो दिखाता है। अभी तक की हमने पब्लिक स्पीकिंग सीरीज में जितनी भी वीडियोस क्रिएट की हैं वो आपकी हेल्प कर सकती हैं बेटर पब्लिक स्पीच डिलीवर करने में। प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। और अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं और एडवांस टूल्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करे, तो आप खुद को मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो ट्रेनिंग में भी एनरोल कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप ये सभी वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आप टेगोनिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में अपलोड किया गया है। तो कुछ लोग ज्यादा एक्साइटेड या फिर हाइपर हो जाते हैं अपनी स्पीच को डिलीवर करते टाइम, और इसके बिल्कुल अपोजिट कुछ लोगों की डिलीवरी या तो बहुत ज्यादा लो होती है, नहीं तो उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। मतलब ये कि वो अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाते और ऐसा लगता है कि जैसे वो बस ऐसे ही अपनी बात को बोल देना चाहते हैं, जो उनकी प्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा अननेचुरल और बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल दिखाता है, जो आपकी ऑडियंस के लिए डिस्ट्रैक्टिंग होता है। और आपको एक ऐसी ही डिलीवरी चाहिए होती है गोल्डीलॉक्स की तरह, जो बिल्कुल सटीक होती है, ना बहुत ज्यादा उसमें होता है कुछ, ना ही बहुत ज्यादा कम होता है। आपकी स्पीच एकदम नेचुरल दिखाई देती है उसमें। तो आइए हम उन सभी पहलुओं को डिस्कस कर लेते हैं जो सच में आपको अपनी स्पीच देते समय सोचने चाहिए या फिर जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए गोल्डीलॉक्स को अचीव करने की दिशा में। क्योंकि अगर आपकी स्पीच बहुत ज्यादा लो हुई तब भी आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी, और अगर वो बहुत ज्यादा हाई हुई, आपने उसके अंदर ज्यादा ही एक्साइटमेंट भर दी, तो भी लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज है जहां आपको ध्यान रखना चाहिए वो है आपके हाथों पर। अपने हाथों का यूज आपको नेचुरली ही करना चाहिए, जैसा कि आप नॉर्मल बातचीत में करते हैं। रेगुलर कॉन्वर्जेशंस में आप अपने हाथों से क्या करते हैं, आपको इस पर ध्यान देने की कोशिश करनी है और इसे अपने डिलीवरी में भी शामिल करना है। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो अपने हाथों को आप रेस्ट दे सकते हैं या फिर कुछ इस तरह से अपने हाथों को फोल्ड रख सकते हैं। दूसरी बात आती है अपने पैरों पर ध्यान देने की। अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ कर ही रखिए, कंधे की चौड़ाई के बराबर, जैसे कि जितने आपके कंधे हैं खड़े होने के समय उतने ही आपके फीट्स की लेंथ होनी चाहिए, उनके बीच के प्रॉपर गैप को देखते हुए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा स्टेज का यूज कीजिए, थोड़ा डिलीवरी देते हुए घूमिए, लोगों से बात करते हुए आपको नेचुरली वॉक करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डिलीवरी को और ज्यादा नेचुरल बना देता है। कभी भी लेग को शिफ्ट नहीं करें, जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हुए या तो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं या फिर ऐसे करके खड़े हो जाते हैं और नर्वस की वजह से ऐसे बाउंस करने लगते हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है। नाउ थर्ड इज द ऑब्जेक्ट्स। जो भी चीजें आप अपनी स्पीच के समय अपने साथ रखते हैं उन पर ध्यान दें। जिन आइटम्स की आपको जरूरत नहीं है उन्हें अपने साथ बिल्कुल ना लेकर जाएं, क्योंकि ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। और कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स, पर्सनल डिवाइसेस जैसे कि सेल फोन्स या फिर टैबलेट्स अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि वो आपको इंटरप्ट ना करे। नाउ फोर्थ वन इज योर क्लोथिंग। आपको हमेशा प्रोफेशनली ड्रेस करना चाहिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बेसिस पर आपको चूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग ज्यादा फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल तरीके से ड्रेसेस कैरी करते हैं, तो वहां पर आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज आपको ज्वेलरी ऐसी कैरी नहीं करनी है जो शोर करे। कुछ लोग
अपने साथ कुछ ऐसी ज्वेलरी या इयररिंग्स कैरी करते हैं या नेकलेसेस कैरी करते हैं जो आपस में ही टकरा कर शोर करते हैं, ये आपके लिए तो डिस्ट्रैक्टिंग होगा ही और साथ ही साथ आपकी ऑडियंस के लिए भी डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा। आपको अपने शूज पर भी ध्यान देना है और आपको वही शूज कैरी करने हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। अगर आपके बालों की लेंथ ज्यादा है तो आपको उन्हें टाई करके रखना चाहिए ताकि आपको बार बार उन्हें छूना ना पड़े, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन का रीजन बन सकते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज योर आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट आपकी डिलीवरी का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। जनरल रूल ऑफ थंब ये कहता है कि आपकी कंप्लीट स्पीच का टाइम 80% आप अपने ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाने में ही स्पेंड कर देते हैं। तो हुआ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब 80% टाइम आप अपनी स्पीच का आई कॉन्टैक्ट में ही देते हैं तो इट शुड बी परफेक्ट, और इसीलिए हमने इस टॉपिक पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है नेम्ड हाउ टू मेक आई कॉन्टैक्ट व्हाइल पब्लिक स्पीकिंग। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज योर वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम से मतलब है कि आप कितना तेज बोलते हैं और कितना लो बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस के साइज पर और जिस रूम में आप प्रेजेंट दे रहे हैं ये उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नाउ सेवेंथ वन इज द रेट ऑफ योर स्पीच। आप अपनी स्पीच के वर्ड्स को कितना जल्दी या फिर कितना धीरे बोलते हैं, ये रेट कहलाता है। आप स्पेसिफिकली अपनी स्पीच की शुरुआत एक अच्छी और डिलिबरेट रेट को बनाए रखने के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ऑडियंस को आपकी आवाज की आदत डाल देता है। क्योंकि जितनी स्पीड से मतलब जितने रेट से आप अपनी स्पीच डिलीवर करेंगे, लोग एंटायरली पूरी स्पीच में उसी रेट को सुनना पसंद करते हैं। तो अपने आप को नेचुरल बनाए रखिए, आपको ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। नाउ एट्थ इज द वोकलाइज्ड पॉजेस। वैसे देखा जाए तो हर एक इंसान बोलते हुए वोकलाइज्ड पॉजेस का यूज करता ही है, लेकिन हर किसी के लिए ये प्रॉब्लमैटिक नहीं बनते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये कभी कभी इश्यूज बन जाते हैं जब आप वोकलाइज्ड पॉजेस का यूज बहुत ज्यादा करने लगते हैं या फिर बहुत देर तक करने लगते हैं। तो ये आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, क्योंकि उस समय आपकी ऑडियंस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या आप जानबूझकर रुके हैं या फिर आप किसी चीज को सोचते हुए रुके हैं। तो आपको करना ये है कि आपको अपने कॉमन वोकलाइज्ड पॉजेस को पहचानना है और उन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश करनी है। एंड दैट्स इट, बस इतना ही करना है। ये कुछ 8 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है अपनी डिलीवरी के टाइम। तो अभी जिन इश्यूज और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को हमने डिस्कस किया है, आप उनको ध्यान में रखते हुए मेजर डिलीवरी इश्यूज पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी रिप्रेजेंटेशन मतलब आपकी डिलीवरी को और ज्यादा इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करती है। लेकिन ये किसी भी तरह से एक डिटेल्ड लिस्ट नहीं है, क्योंकि डिटेल में जानने के लिए आपको ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानना होगा जिसे आप जान सकते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वीडियो ट्रेनिंग में खुद को एनरोल करने के बाद। हालांकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी, ये एक हम्बल एडवाइस है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रेजेंटेशन और स्पीच में आप कितनी ज्यादा स्ट्रांग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप कितने भी ज्यादा मेहनती क्यों ना हो। आइडियल की ये है कि गलतियां हो ही जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो आपके बोलने में ही हो सकता है कई बार एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीजें हो या फिर एनवायरनमेंट फैक्टर्स की वजह से आपकी स्पीच में कहीं ना कहीं पॉजेज आ जाए, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि आपकी गलती का एहसास आपकी ऑडियंस को तब तक नहीं होता है जब तक आप इसे जाहिर नहीं करते कि हाँ यहाँ थोड़ी गलती हुई है। और ये एंटायरली आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्पीच को कितना ज्यादा नेचुरल साउंडिंग बनाते हैं। और बस इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप राइट बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन कर सकते हैं इन योर स्पीच एंड योर प्रेजेंटेशन। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम अगले 16th एपिसोड में बात करने वाले हैं इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज के उन 10 टिप्स के बारे में जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन और स्पीच डिलीवरी करने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी टैप कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com. We'll see you soon. Till then, alvida. Goodbye. Jai Hind.